हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि वैक्यूम जनरेटर क्या है। जो वैक्यूम जनरेटर है वो कैसे काम करता है, क्या प्रिंसिपल है उसका, और इंडस्ट्री में कौन कौन से वैक्यूम जनरेटर यूज़ हो रहे हैं, और जो तुम घरों में यूज़ करते हो वो कौन सा वैक्यूम जनरेटर है, वो उसके बारे में हम आज बात करते हैं। पहले तो हम ये जान लेते हैं वैक्यूम है क्या। ये है कि क्या चीज़ वैक्यूम मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम है, मतलब जहाँ पे प्रेशर लेस है वहाँ वैक्यूम जनरेट हो जाता है। मतलब वैक्यूम का मतलब एक तरह से ये भी होता है खाली स्पेस, कुछ भी नहीं होना। लेकिन अब हमारे पास हम प्रेशर कम कैसे करते हैं या प्रेशर कम कैसे होता है, वो वैक्यूम जनरेटर कैसे कर देता है वो मैं बताता हूँ। जैसे अभी मैं एक वो लेता हूँ कप, ये कप लिया मैंने, यहाँ पे बंद कर दिया। ये जो तुम्हारे घर पे होता है ना, जैसे कि सक्शन कप होते हैं जो लोगों के पास, वहाँ पे वो उसका एग्जांपल लिया मैंने। अब यहाँ पे ये सरफेस है। अब जो प्रेशर इसमें हमारे पास जो प्रेशर है, जो सरफेस का है, जो सराउंडिंग का है, वो P1 है, वो ग्रेटर देन है P2 से जो इसके अंदर है। मान लो अब जो यहाँ पे ग्रेटर देन प्रेशर है ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। और जब आप इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि ये प्रेशर ज़्यादा है। मान लेते हैं ये है 20 किलो पास्कल और जो अंदर है वो 10 किलो पास्कल है। अगर ये होता 20 की जगह 21 किलो पास्कल, तो ये प्रेशर उल्टा लगा रहा होता तो ये बाहर ही आ जाता। तो फिर आप वो कहते कि सक्शन नहीं लग रहा है, सक्शन नहीं लग रहा है। अब जब से जैसे ये कम है तो कहेंगे सक्शन ले रहा है, ये सक्शन ले रहा है। बस यही है, मतलब तुम्हें जो रिक्वायर्ड है उससे कम हो। मतलब जैसे सराउंडिंग में तुम्हें प्रेशर 20 किलो पास्कल है, तो तुम्हें जहाँ प्रेशर मतलब सक्शन चाहिए वहाँ का प्रेशर कम होना चाहिए। तो अब वो कैसे कम होता है, और एक और इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे जब गाड़ी जब कहते हैं ना कि जब भी पानी में डूबे तो उसे वो कर देना चाहिए, मतलब पानी में डूबे अगर कोई गाड़ी तो दरवाजे खुले हों पहले ही, क्योंकि पानी का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। पानी की डेंसिटी भी ज़्यादा होती है एयर के मुकाबले, ठीक है। तो क्या होता है वहाँ पे, जैसे अब ये यहाँ पे पानी है, तो यहाँ पे अगर कोई गाड़ी चली गई है, ठीक है, तो क्या होगा, डोर्स मतलब गाड़ी तो नहीं लग रही है, लेकिन मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई वो नहीं, गाड़ी नहीं बना रहा है यहाँ पे। देखो अब ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है। अब यहाँ पे जब अगर आपके डोर्स बंद हैं तो मतलब हमारा अंदर प्रेशर कम है, अंदर प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर ज़्यादा है, मतलब हमारा यहाँ पे P2 ज़्यादा है, P1 कम है। तो क्या होगा, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है डोर्स के ऊपर। आप कितना भी दम लगा लो कभी खोल ही नहीं पाओगे। ये है इसका मेन रीज़न। अब हम वैक्यूम जनरेट कैसे करते हैं, वैक्यूम जनरेट कैसे करते हैं, मतलब ये तो हो गया कि ये वैक्यूम है, मतलब प्रेशर कम होना चाहिए तो वहाँ पे वैक्यूम जनरेट हो जाता है। लेकिन ये हम रियल लाइफ में क्रिएट कैसे करेंगे, ये है हमारे पास एक टूल जिसको वैक्यूम जनरेटर बोलते हैं। इसमें मेन है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, दो एक नोजल लगा होता है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल, ठीक है। इसमें कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल लगा होता है, वो बता देता हूँ। देखो जैसे अब यहाँ पे पहले तो बर्नौली प्रिंसिपल को जान लो। बर्नौली क्या कहता है, बर्नौली कहता है कि अगर आपकी वेलोसिटी ज़्यादा इंक्रीज है, मतलब वेलोसिटी ज़्यादा है, तो प्रेशर कम होगा, वो ये कहता है। अब इसी का मेन सारा लोचा है यहीं पे। अब देखो, अब हमें क्या करना, हमें एक ऐसा कॉम्पैक्ट डिवाइस बनाना है जहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए, प्रेशर डाउन हो जाए, और वहाँ पे हमारा काम बन जाए, वैक्यूम जनरेट हो जाए। तो वो ही इस चित्र में दिख रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने एयर भेजा, एयर को पास किया, इसका जो शेप है वो कन्वर्जेंट है, मतलब क्या हो रहा है, कॉम्पैक्ट हो जा रहा है, एयर कंप्रेस हो जा रहा है। मतलब एयर जब आया था तो खुले बड़े एरिया से था, जब पास कर रहा है तो छोटा एरिया, मतलब उसको नोजल बना दिया आप, ठीक है। अब जब इस छोटे से होल में से एयर पास होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ जाएगी ना। जबकि यहाँ पे
यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था, वेलोसिटी कम थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ गई, प्रेशर तुम्हारा डिक्रीज़ हो गया। अब ये देखो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे इस एरिया में, ठीक है। अभी इरेज करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेशर तुम्हारा क्या हो गया, कम, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। और प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। अब यहीं इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के यहाँ बन जाता है वैक्यूम स्पेस, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक पोर्शन दे देते हैं कि ये हो गया। हमारे बर्नौली ने बताया था हमें कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो प्रेशर डाउन हो जाएगा, तो प्रेशर यहाँ पे डाउन हो गया, और हमने एयर को फ्लो होने दिया इधर से। इधर का एरिया था डाइवर्जेंट, ठीक है। इसको एरिया को डाइवर्जेंट कहते हैं, जो कन्वर्जेंट इसको कहते हैं, ठीक है। मतलब जहाँ से कंप्रेस हो रहा है, डाइवर्जेंट मतलब जहाँ से भाग रहा है वो उधर को, ठीक है, मतलब फैल के जा रहा है उधर से। ये एरिया डाइवर्जेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, वैक्यूम जनरेट हो गया। हमने एक पाइप दे दिया या कनेक्शन दे दिया। अब क्या होगा कि मान लो यहाँ पे जो कनेक्शन दिया है, यहाँ से हमेशा एयर इस तरफ भागेगी, मतलब नॉर्मल प्रेशर से हमेशा इस तरफ भागेंगे मॉलिक्यूल्स, इस तरफ। और जैसे ही वो इस तरफ भागेंगे, तुम कुछ भी लगाओगे यहाँ पे, मान लो तुमने कुछ वैक्यूम जनरेटर ही लगा दिया, मान लो जो हमारे घर में होता है, जो घर में हमारा वैक्यूम जनरेटर होता है, जैसे ये यहाँ पे ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, यहाँ से वैक्यूम जो जनरेट होता है वही वाला पोर्शन हो गया। जैसे यहाँ से एयर आया, यहाँ से कन्वर्जेंट हुआ, ठीक है, ये वाला मतलब ऐसे कन्वर्जेंट हुआ, यहाँ से तुम्हारा डाइवर्जेंट हुआ, यहाँ से हमने एक पोर्शन दे दिया, यहाँ से एयर आया, यहाँ से एयर आउट हुआ। जो ये वाला पोर्शन है वो ये वाला पोर्शन है, यहाँ से इलेक्ट्रिक के थ्रू पैदा की जाती है बाकी, क्योंकि एयर भी तो कंप्रेस करनी पड़ेगी। एयर कंप्रेस करके पास करोगे तुम, यहाँ पे तुम्हारा प्रेशर ज़्यादा था, वेलोसिटी कम थी, लेकिन यहाँ हमारा हो गया कन्वर्जेंट। तो यहाँ क्या हुआ, कन्वर्जेंट होने से प्रेशर तो डिक्रीज़ हो गया, लेकिन वेलोसिटी बढ़ गई उसके रीजन की वजह से। यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर ड्रॉप हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप हुआ सराउंडिंग में तो ज़्यादा था ना, हमारे पास सराउंडिंग में P2 था, वो ज़्यादा था, तो वो कोशिश करेगा ना इस तरफ जाने की, उसके एयर के मॉलिक्यूल्स कोशिश करेंगे इस तरफ जाने की, तो यहाँ पे वैक्यूम स्पेस बन जाएगा। ये हमारा वैक्यूम जनरेटर हो गया, ठीक है। अब जानते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। बर्नौली प्रिंसिपल ने क्लियर कर दिया, क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब इसके बेनिफिट क्या है, मतलब हम जोन से यूज़ करते हैं वो ये है मेनली। जैसे यहाँ पे अभी आ रखा है एयर, वो मैं बता देता हूँ, नोटेट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे एयर फ्लो दिखा रखा है, एयर आया इधर से और इधर से डाइवर्जेंस से निकल गया, कन्वर्जेंस से इंटर किया और डाइवर्जेंस से निकल गया, ठीक है। ये कॉम्पैक्ट है, छोटा सा पार्ट है, इसमें कोई कुछ नहीं होता, सबसे सिंपल चीप आसान। यहाँ से एयर आएगा, यहाँ से एयर निकल जाता है, ये सक्शन का पाइप है, ठीक है, ऐसे। ये इधर का पोर्शन दिख नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ आउट है। मेन दो पोर्शन है, यहाँ पे इन होगा और यहाँ पे आउट होगा, और यहाँ पे वैक्यूम का होगा, वैक्यूम कनेक्शन, ठीक है। ये मेन हो गया तुम्हारा। अब मैं बात कर रहा हूँ कितने टाइप्स के हैं हमारे पास। वैक्यूम जनरेटर मेनली 3 टाइप्स के हैं, और 3 टाइप्स में पहला आता है तुम्हारा सिंगल स्टेज, ठीक है। पहला आता है सिंगल स्टेज, ये रहा यहाँ पे सिंगल स्टेज। ये क्या है, बस एक सिंपल है, एक नोज़ल लगा होगा बस, और उससे एयर पास हो जाएगा। तो इसकी क्या होती है, कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, ज़्यादा नहीं होती इसकी, ठीक है, कि मतलब ज़्यादा जनरेट करने की कोशिश करो वैक्यूम नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, अगर मान लो तुम्हें छोटा सा कुछ सेक्शन कराना है छोटी चीज़ को, तो उसके लिए ये बेस्ट है सिंगल स्टेज। ये 3 टाइप्स के होते हैं, पहला सिंगल स्टेज हो गया, दूसरा तुम्हारा मल्टी स्टेज हो गया, यहाँ पे मल्टी स्टेज हो गया। इसमें मल्टीपल नोजल लगे होते हैं, और इसका सक्शन रेट भी हाई है। मैं कह रहा हूँ ना, कैपेसिटी इसकी हाई है, मतलब सक्शन करने की कैपेसिटी इसकी हाई है। ये ज़्यादा सक करेगा। अब इससे ज़्यादा आता है एडवांस, जिसमें जो ऑटोमेटिक होता है यहाँ पे,
कॉम्पैक्ट होता, हाई एंड होगा। और यहाँ पे बल्ब कम्युनिकेशन सिस्टम होगा तुम्हारे पास, फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम होगा ये, फुल्ली पूरा, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब खुद ही, जैसे ऑटोमेटिक मशीन होती है ना उनमें यूज़ होता है ये। हाँ, जैसे तुम्हारा वैक्यूम क्लीनर है उसमें भी ऑटोमेटिक यही यूज़ होता है, कॉम्पैक्ट वाला। जो घरों में हम यूज़ करते हैं वो कॉम्पैक्ट वाला यूज़ होता है, और बाकी जो इंडस्ट्रियल यूज़ में भी कॉम्पैक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन लगी होती है वहीं पे यूज़ करते हैं, बाकी यूज़ नहीं करते हैं। बाकी तो यही चलते हैं, सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज, ये वैक्यूम जनरेटर है। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना मुझे, कमेंट कर देना, मैं बता दूँगा। ठीक है दोस्तों, बाय।